बिजनेस की बात करें तो इस सच कोई हायरार्की नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई बिजनेस वेबसाइट को जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर मिला वो कोऑर्डिनेट करेगा सप्लायर से और बेसिकली वो सप्लायर चीजें दे देगा, इंटरनली वो उस चीज को डिलीवर कर देंगे। तो इंटरनली जो भी बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, वो चल रही है बेसिकली जिसने ऑर्डर रिसीव किया वेबसाइट में उसने बेसिकली ये चीज दी कि डिलीवरी सिस्टम को ये चीजें सेंड करनी है कंज्यूमर को। तो इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई हायरार्की मेंटेन नहीं होती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड द ई बिजनेस। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जहां पे हम लोग शॉप पे जाते हैं और गुड्स खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। बट ई बिजनेस क्या होता है? जब हम लोग किसी वेबसाइट से कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसको बोलते हैं ई बिजनेस, दैट इज जो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड बिजनेस है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर देखें तो हम लोगों ने बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं अभी तक, दैट इज हम लोग शॉप जा रहे हैं, हम लोग मॉल्स जा रहे हैं और गुड्स खरीद के आ रहे हैं। ई बिजनेस की भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, अमेजॉन से आप गुड्स ले सकते हो, ऐसे ही आप कंपनीज की वेबसाइट से ले सकते हो, शॉपर स्टॉप से चीजें ले सकते हो और जियो से ले सकते हो। अब अगर बात करें पहले डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस कहता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन दैट इज, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करना है तो ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट है ओपन करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्लेस लगेगी, आपको एम्प्लॉइज लगेंगे और आपका एक कॉस्ट लगेगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। वहीं अगर बात करें ई बिजनेस का, तो ई बिजनेस बड़ा इजी है खोलने में। आपको नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट की, कैसे आप वेबसाइट फॉर्म कर सकते हो और कैसे टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होगी उस वेबसाइट को चलाने के लिए, तो आप इजीली अपने ई बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। तो मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट है ओपन करने के लिए, लेकिन ई बिजनेस थोड़ा सिंपल है। बात करें सेकंड पॉइंट की, फिजिकल प्रेजेंस। देखो, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक सेलर का होना जरूरी है जो गुड्स सेल करेगा कंज्यूमर को, राइट। तो एक फिजिकल प्रेजेंस, एक स्ट्रक्चर भी जरूरी है जहां पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे या कस्टमर्स को चीजें बेच रहे होंगे। तो फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन वहीं बात करें हम ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन चीजें बुक करते हैं अमेजॉन के थ्रू या तो अलग वेबसाइट्स के थ्रू, और इजिली उनके दो स्टेप पे वो चीजें मिल जाती हैं। तो मतलब ई बिजनेस के लिए फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है लोकेशनल रिक्वायरमेंट। लोकेशनल रिक्वायरमेंट कहता है कि अगर बात करें हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ज्यादातर लोग अपना बिजनेस वहीं पे ओपन करते हैं जो नियर बाय एरियाज में होता है, दैट इज जो कंज्यूमर्स के भी पास लगे और जहां पे इजीली उनको रॉ मटेरियल्स मिल पाए। या तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशनरी की शॉप खोलनी है तो मैं ज्यादातर वहीं प्रेफर करूंगा खोलना जहां तो कोई भी शॉप नहीं हो और कंज्यूमर्स की बहुत रिक्वायरमेंट हो। या तो मैं कोई ऐसी जगह सोचूंगा, फॉर एग्जांपल टेलीविजन का, मेरे को जहां पे टेलीविजन बेचनी है, तो बेसिकली मैं वाला स्पेस चूज करूंगा जहां पे पहले से ही कुछ लोग बेच रहे होंगे, जहां कंज्यूमर्स को पता है कि वहां पे इजिली टेलीविजन मिल जाएंगी। तो लोकेशनल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस कि कहां पे आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे। लेकिन वहीं बात करें हम ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में कोई भी लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, जहां पे आपके पास बस नेटवर्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जोमेटो की बात करें तो जोमेटो क्या करता है, जोमेटो बेसिकली जो नियर बाय सेलर्स होते हैं, जो नियर बाय रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कस्टमर्स के, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके रखता है। जैसे ही कस्टमर को कोई चीज चाहिए होती है तो बेसिकली कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर देता है जोमेटो को, जोमेटो ये फॉरवर्ड करता है रेस्टोरेंट ओनर को। अब रेस्टोरेंट वो चीजें प्रिपेयर करता है, जोमेटो के डिलीवरी बॉय को देता है और जोमेटो ये डिलीवर कर देता है कंज्यूमर को। तो आप खुद देखिए कि लोकेशनल रिक्वायरमेंट में ई बिजनेस को कोई भी लोकेशनल रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। वो अपना बिजनेस भोपाल में या दिल्ली में भी बैठ के कर सकते हैं और वो पूरे कंट्री में कहीं पे भी गुड्स को डिलीवर करवा सकते हैं, राइट। तो लोकेशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके इसके बाद अगर बात करें इसी में ट्रेडिशनल बिजनेस में देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कहां पे इनको रॉ मटेरियल्स मिलेंगे वो जगह देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस वाले। ऑल्सो कहां पे उनको कस्टमर मिलेंगे। ई बिजनेस की बात करें तो नन, इनकी लोकेशनल रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, ये लोग कहीं से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बात करें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कहता है अगर मुझे कोई ट्रेडिशनल शॉप डालनी है तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस को डालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को एक कॉस्ट इंकर होगा। कौन सा कॉस्ट? एक जगह लेने का जहां पे मैं अपना बिजनेस करूंगा, राइट। ऑल्सो मेरे को पूरा सेटअप करना पड़ेगा बिजनेस, जहां पे मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और फिर खरीद के जा रहे हैं। तो अगर बात करें कॉस्ट की, जो मेरा लगेगा बिजनेस को सेटअप करने में वो बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन वहीं बात करें हम लोग ई बिजनेस की तो ये लो है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है इन केस ऑफ ई बिजनेस। कंज्यूमर यहाँ पे सिर्फ आपकी इलेक्ट्रॉनिकली कैटलॉग देखता है जो आपने अपनी वेबसाइट या ऐप पे डाल के रखी है, वहीं से वो देख के गुड्स पसंद करता है, पेमेंट करता है और आप उसको गुड्स उसके घर पे सेंड करवा देते हैं। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट देखें ऑपरेटिंग कॉस्ट का। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस चलाने के लिए कितने खर्चे लगते हैं,
अगर बात करें हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक फिक्स कॉस्ट होता है रेंट का, जो रेंट एक सेलर को लगाना पड़ता है अगर उसको गुड्स बेचने हैं तो, राइट। ऑल्सो उसका कॉस्ट लगता है पूरे इन्वेंट्री मेंटेन करने का, अपने पास जो भी गुड्स हैं उसके पास, जो कंज्यूमर्स आएंगे देखेंगे और उसको खरीद के जाएंगे, तो एक ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको अगर अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस चलाना है, कोई शॉप्स चलानी है तो। लेकिन वहीं ई बिजनेस की बात करें तो ये कंपेरेटिवली लो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट का ध्यान रखना पड़ता है और वेबसाइट का ट्रैफिक देखना पड़ता है, कितने कंज्यूमर्स आ रहे हैं, उनको क्या चीजें चाहिए। तो कंपेरेटिवली हाई है ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट और लो है इन केस ऑफ ई बिजनेस। तो ओवर है इन द ट्रेडिशनल बिजनेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई ड्यू टू फिक्स चार्जेस, जो होते हैं इन्वेस्टमेंट जो इनको करना है, जो इनको गुड्स प्रोक्योर करने हैं, स्टोर करने हैं गुड्स, प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स कैसे कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। ऑल्सो मार्केटिंग, गुड्स की लेबलिंग होनी है, गुड्स को बेसिकली डिजाइन करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन वहीं ई बिजनेस की बात करें तो ये लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रिलाय करना है नेटवर्क पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, रेदर देन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जोमेटो की, या तो हम लोग ओला की भी बात कर सकते हैं। अब ओला कैब्स कैसे वर्क करता है, ओला के पास बेसिकली बहुत सारे कैब ओनर्स होते हैं जो अपनी टैक्सीज चलाते हैं, और यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जो बेसिकली सर्विसेज लेना चाहते हैं ओला की। अब कस्टमर बेसिकली इंक्वायरी डालते हैं कि उनको कहाँ ट्रैवल करना है, ये आती है इंक्वायरी ओला के पास। ओला ये फर्दर नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कैब ओनर्स को कि उनके पास एक सर्विस आई है जिसको ट्रैवल करना है फॉर से भोपाल में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में। तो हम इस सिचुएशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे ओला एक ई बिजनेस है, एक एप्लीकेशन है जिसमें वो कंज्यूमर को कनेक्ट करता है कैब ओनर से और यहाँ पे वो अर्न करता है प्रॉफिट। तो बेसिकली इस सिचुएशन में नेटवर्क होने की ज्यादा जरूरत है रेदर देन आपको अपना फिजिकल प्रेजेंस, और रेदर देन आपको ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इन्वेंट्री मेंटेन करनी है वो प्रेजेंट नहीं है। ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं अगर आप रिसर्च करोगे तो वो अपना ई बिजनेस ही करते हैं, जिसमें वो खुद कोई चीज ओन नहीं करते हैं, लेकिन पूरा बिजनेस उनका बेसिकली चलता है जिसमें वो कस्टमर को सप्लायर तक कनेक्ट करने में अर्न करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, जो कम होती है ई बिजनेस में और ज्यादा होती है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स। ये कहता है कि ई बिजनेस में आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो कस्टमर से। कैसे? क्योंकि आप बेसिकली उनमें एक चैट की फैसिलिटी दे सकते हो, जिसमें कस्टमर को कोई भी चीज लेनी है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, चैट कर सकता है आपसे ओवर द इंटरनेट। अब वहीं बात करें कि अगर मुझे कोई गुड्स लेने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से कंज्यूमर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि एक कस्टमर एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। मैं भले पार्ले जी का बिस्किट लेता हूँ या भले मैं कोई एक पेंटोनिक की पेन खरीदता हूँ, लेकिन मैं उनके मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। तो ये कहता है कि इन दी केस ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन ई बिजनेस में, ई बिजनेस का काम है डायरेक्टली बस गुड्स को सेल करवाना, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने रिव्यूज दे सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो कॉल सेंटर से इन दी हेल्प ऑफ द ई बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स और कस्टमर्स ये इनडायरेक्ट होता है इंटरमीडिएट्स के थ्रू। दैट इज एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को पहले गुड्स बेचता है, होलसेलर जो बल्क में लेता है, होलसेलर फर्दर ये गुड्स रिटेलर को बेचता है और फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर जो हमारे घर के आसपास की शॉप्स हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स दे देती है, रिटेलर बाय करते हैं होलसेलर से जो बल्क में डील करते हैं, और होलसेलर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, राइट। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर तक कंज्यूमर को बात पहुंचानी है तो वो पहले रिटेलर को बोलेगा, रिटेलर होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेवल चलता है जिसमें इंटरमीडिएट्स, जिसमें मिडिलमैन कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर की चीज मैन्युफैक्चरर तक। वहीं बात करें हम लोग ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में बेसिकली आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी कॉल सेंटर, जो मैंने बात करी। आप कॉल सेंटर्स में या तो आप चैट सिस्टम से डायरेक्टली उस वेबसाइट से कोऑर्डिनेट कर सकते हो जो भी आपको गुड्स चाहिए। तो वो थोड़ा डायरेक्ट होता है ई बिजनेस में एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस। एक और चीज ई बिजनेस में, जैसे कि मैंने बोला कि जो ई बिजनेस होता है वो बेसिकली कम्युनिकेट करता है सप्लायर से कि क्या आपके पास इन्वेंट्री है जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बेसिकली ई बिजनेस वाला बात कर रहा है एक सप्लायर से जो गुड्स बनाता है ट्रेडिशनल बिजनेस, फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस ई बिजनेस को देगा और ई बिजनेस फर्दर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू कस्टमर तक वो चीजें पहुंचा देगा। तो उसने एक तरीके से कस्टमर से भी डायरेक्टली डील कर दिया, और ऑल्सो ये एक मिडल मैन है जो बात कर रहा है बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस वालों से गुड्स के लिए। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड होता है बेसिकली ई बिजनेस में, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता। बात करें नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन कहता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने भी आपने बिजनेस के बारे में सुना होगा, तो बेसिकली सारे बिजनेस में एक हायरार्की होती है।
हायरार्की जिसमें एक टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है और एक ऑपरेशनल लेवल होता है, राइट। तो बेसिकली टॉप लेवल में होते हैं सीईओ, सीएफओ, कंपनी के मेन डायरेक्टर्स, मिडिल लेवल में होते हैं मैनेजर्स कंपनी के, लोअर लेवल में होते हैं बेसिकली सुपरिटेंडेंट जो बेसिकली फर्दर देखते हैं वर्कर्स को, जो लेबर्स जो काम कर रहे हैं। तो बात करें हम लोग अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो इंटरनल कम्युनिकेशन, कंपनी में जो कम्युनिकेशन होता है वो हायरार्कीज में होता है। एक लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप लेवल से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बेसिकली अथॉरिटी की लाइन है जिसमें अगर लोअर लेवल ने टॉप लेवल से डायरेक्ट बात कर लिया तो मिडिल लेवल बीच में बैठा ही क्यों था। तो हायरार्की मेंटेन होती है किसमें? इन द केस ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस एक हायरार्की है जिसमें एक टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल एक ऑपरेटिव लेवल भी है। ई बिजनेस की बात करें तो सच कोई हायरार्की नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई बिजनेस वेबसाइट को जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर मिला वो कोऑर्डिनेट करेगा सप्लायर से और बेसिकली वो सप्लायर चीजें दे देगा, इंटरनली वो उस चीज को डिलीवर कर देंगे। तो इंटरनली जो भी बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, वो चल रही है बेसिकली जिसने ऑर्डर रिसीव किया वेबसाइट में, उसने बेसिकली ये चीज दी कि डिलीवरी सिस्टम को ये चीजें सेंड करनी है कंज्यूमर को। तो इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई हायरार्की मेंटेन नहीं होती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करें ई बिजनेस की, देयर इज नॉन हायरार्किकल अलाउइंग डायरेक्ट वर्टिकल और डायगोनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन इज बेसिकली जहां पे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। तो लोअर लेवल मिडिल लेवल से बात करता है और मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल लेवल में एक मार्केटिंग टीम बैठी है, एक मार्केटिंग मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है। तो बेसिकली जब सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो सेम लेवल पे बैठे हुए हैं, भले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेकिन सेम लेवल पे हैं, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। बात करें डायगोनल, तो डायगोनल कहता है लोअर लेवल का सेल्स पर्सन जो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा है मिडिल लेवल के मार्केटिंग मैनेजर से, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। दो अलग अलग लेवल के लोग बात कर रहे हैं और दो अलग अलग डिपार्टमेंट के भी हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है इन केस ऑफ ई बिजनेस, लेकिन ये चीजें एब्सेंट होती हैं इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, जैसे ही कोई कंज्यूमर रिटेलर को बोलता है कि उसको फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप का पेन चाहिए, तो ये रिटेलर बात बोलता है होलसेलर को जिससे उसने गुड्स लिया है। ये होलसेलर बात करेगा मैन्युफैक्चरर से और फिर जाके वो गुड्स मैन्युफैक्चरर बनाएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जब तक ये कस्टमर की बात पहुंच पाए मैन्युफैक्चरर तक, राइट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ई बिजनेस की, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ, राइट। इस वेबसाइट के थ्रू मैं गुड्स बेचता हूँ कंज्यूमर को। कंज्यूमर का कोई रिव्यू आया कि उसको कोई पर्टिकुलर टाइप की गुड्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो मेरे पास पॉसिबल अगर नहीं है कि मेरे पास है, मैं बेसिकली कम्युनिकेट करूंगा सप्लायर को और बोलूंगा मेरे को इस टाइप के गुड्स चाहिए। वो वैसे गुड्स बनाएगा और तुरंत मैं कंज्यूमर को डिलीवर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई बिजनेस में इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तुरंत सप्लायर तक बात पहुंचती है और वो गुड्स उसके अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस में मुझे कुछ भी डिफरेंट टाइप का चाहिए तो वहां पे रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, बहुत लंबी बेसिकली लाइन है जब तक मेरी बात पहुंच पाती है मैन्युफैक्चरर तक, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉसिबल ईजी है इन केस ऑफ ई बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम की कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए वो लॉन्ग है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, और ई बिजनेस में वो थोड़ा इंस्टेंट है। बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये वर्टिकल है, वर्टिकल है जिसमें लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल है, राइट। एक हायरार्की मेंटेन्ड है। लेकिन वहीं बात करें हम लोग ई बिजनेस की, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल है, सब लोग एक ही लेवल पे बैठे हैं जिसमें बस ये लोग कम्युनिकेट करते हैं सप्लायर से जो गुड्स देगा और ये कंज्यूमर को डिलीवर कर देंगे। तो ऐसा कोई भी हायरार्की मेंटेन नहीं है, सब लोग एक ही लेवल पे बैठे हैं और काम करते रहते हैं अपना, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ये वर्टिकल है, टॉल है, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड, कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, कौन किसको ऑर्डर्स देगा। बात करें ई बिजनेस की तो हॉरिजॉन्टल है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टनेस है कमांड की और कम्युनिकेशन की, बस जोमेटो को ऑर्डर्स लेने हैं और कंज्यूमर के और वो फर्दर सेल दे देने हैं सप्लायर्स को। तो बहुत ज्यादा फ्लैट चलता है यहाँ पे कम्युनिकेशन। लेकिन वहीं पे अगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वर्टिकल है जिसमें हायरार्की चलेगी। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो कहता है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल। अब बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक सीक्वेंस चलता है। सीक्वेंस चलता है मतलब सबसे पहले तो एक होती है फाइनेंस टीम। फाइनेंस टीम का काम क्या होता है? बेसिकली ये फंड्स अरेंज करती है। फाइनेंस टीम का फिर बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है परचेज टीम से, जो बेसिकली परचेज टीम क्या करती है, ये गुड्स परचेज करती है, इनपुट्स परचेज करती है जो भी रिक्वायर्ड है। कब परचेज करेगी? लेकिन जब फाइनेंस टीम उसको पैसा देगी। फिर ये परचेज टीम क्या करेगी, रॉ मटेरियल लेगी और फर्दर देगी प्रोडक्शन टीम को।
प्रोडक्शन टीम इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करेगी और ये फर्दर किसको दे देगी, सेल्स टीम को। सेल्स टीम क्या करेगी, उसके पहले कम्युनिकेट करेगी मार्केटिंग टीम से, जो बेसिकली उस गुड्स को पैक करेंगे, उसमें लेबलिंग करेंगे, प्रमोट करेंगे और फिर बेसिकली मार्केटिंग बेचती है सेल्स को, और फिर सेल्स टीम क्या करती है, कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रेजेंट है। वहीं ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस में आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें आप सेलर से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सेलर से कम्युनिकेट करते हो आप और कंज्यूमर को वो चीजें डिलीवर कर देते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सीक्वेंशियल प्रोसीडेंस है जिसमें बेसिकली अलग रिलेशनशिप है। एक परचेज टीम क्या करेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी। अदानी एंटरप्राइजेस में एक परचेज टीम है जो पहले परचेज करेगी रॉ मटेरियल, वो देगी प्रोडक्शन टीम को, प्रोडक्शन टीम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगी। फिर बेसिकली मार्केटिंग टीम जो क्या करेगी, मार्केटिंग टीम उस गुड्स को बेसिकली लेबलिंग करेगी, ग्रेडिंग करेगी और पैक करेगी गुड्स को, फर्दर सेल्स टीम को दिया जाएगा बेचने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइकिल है, जिस तरीके से उनका बिजनेस चलता है, वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू ई बिजनेस। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस में साइमल्टेनियस काम होता है, जैसे ही नीड आती है वैसे ही वो नीड ट्रांसफर कर दी जाती है सप्लायर्स को जो वो गुड रखे हुए हैं अपने पास। जैसे ही सप्लायर ने वो गुड्स दिए कंज्यूमर्स को डिलीवर हो गए। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल मेंटेन नहीं है और थोड़ी शॉर्टर साइकिल है इन ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। अब यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ई बिजनेस को। क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम लोग ई बिजनेस की, तो आपका एक पर्सनल टच नहीं होता है सेलर से जो आपको गुड्स बेच रहा है। अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू कोई भी चीजें ऑर्डर कर रहे हो तो बेसिकली आप सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो माउस के क्लिक से, या तो आप फोन में जब भी टच कर रहे हो और वो गुड्स आपके पास आ रहे हैं, जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो एक इंटरपर्सनल टच नहीं है जिसमें आप सेलर से कम्युनिकेट कर सकते हो फेस टू फेस, या तो आप सेलर से बात कर सकते हो वहीं के वहीं। लेकिन यही चीज अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, अगर मैं मॉल जाके कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरा एक इंटरपर्सनल टच, एक मेरा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है सेलर के साथ। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरपर्सनल टच ज्यादा है एज कंपेयर टू ई बिजनेस जो थोड़ा कम है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें भी थोड़ा सा नुकसान है ई बिजनेस को, लेकिन थोड़ा फायदा भी है। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। अगर मुझे फॉर एग्जांपल शूज लेने हैं तो मैं शूज को वेयर कर सकता हूं एक मॉल में जाके, जो भी मेरे को लेने हैं, और मैं उसकी क्वालिटी चेक कर सकता हूं। तो प्री सैम्पलिंग अलाउड होती है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन वहीं बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में पहली बात तो अगर आपको कोई पेन चाहिए, अगर आपको एसी चाहिए, अगर आपको टीवी चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, तो आप उसका सैंपल नहीं देख सकते। वो आपको पहले डिलीवर होगा तभी आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, राइट। एक और चीज, एक एडवांटेज है लेकिन ई बिजनेस में, क्या एडवांटेज है, अगर मेरे को ई बुक्स ऑर्डर करनी है, ई न्यूज़पेपर मेरे को चाहिए, या तो मेरे को कोई मूवी चाहिए, कोई म्यूजिक चाहिए, तो उसका मैं एक छोटा सा सैंपल ले सकता हूँ। ई बुक में क्या होता है, अगर कोई 100 या तो 1000 पेजेस की बुक है तो उसका एक छोटा सा सैंपल 25 या 30 पेजेस का वेबसाइट वाले प्रोवाइड करवाते हैं कि आप उसका सैंपल देख सकते हैं कैसा कंटेंट है, और फिर आप उसको परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सैंपलिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ई बिजनेस में, लेकिन ई बुक्स की फैसिलिटी है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिकली जो आप व्यू कर सकते हो, उसको आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो सैंपल के लिए, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो प्री सैंपल इधर कहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में मच मोर फैसिलिटी होती है सैंपल देखने की। मेरे को कोई क्लोथ्स भी लेने हैं तो मैं क्लोथ्स को ट्रायल रूम में उनके ट्राई भी कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ उसका सैंपल। लेकिन वहीं पे ई बिजनेस में ये लेस है क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स की तो होती ही नहीं है सैंपलिंग। हाउएवर फॉर डिजिटेबल प्रोडक्ट्स जैसे अपॉर्चुनिटी है कि आप प्री सैंपल देख सकते हो म्यूजिक बुक्स का, जनरल सॉफ्टवेयर वीडियोस का। फॉर एग्जांपल आजकल ऑडियो बुक्स भी आने लगी हैं, ई बुक्स जिसको कहते हैं, कि मैं फिजिकल बुक्स को यहाँ पे नहीं परचेस कर रहा हूँ लेकिन मेरे को ऑडियो बुक चाहिए, तो मैं उस ऑडियो बुक का यहाँ पे एक सैंपल देख सकता हूँ। अगर मेरे को सैंपल मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं उसको ऑर्डर कर सकता हूँ। तो ये है ई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, राइट। फर्दर नेक्स्ट फिर आता है ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। अब ई बिजनेस का तो सबसे पहले एडवांटेज ही यही है कि ई बिजनेस में भले आप किसी एक पर्टिकुलर जगह में हो, लेकिन अगर आपका कोई कंज्यूमर चाइना में है, यूएसए में है, या तो दूसरे सिटी में है, कंट्री में, तो आप इजीली उसको वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हो चीजें, राइट। तो ई बिजनेस का तो बेनिफिट है कि आप ग्लोबल जा सकते हो और अपनी चीजें कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड सेंड कर सकते हो, राइट। जहां पे भी कंट्री अलाउ करती है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए और वो कंट्री इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रही हो। वहीं बात करें अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्लोबल जाने की। वो लोग अपने मिडिल मैन के थ्रू जहां तक गुड सेल कर सकते हैं वो कर लेंगे। कोई दिल्ली में अपना बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग रखता है, वो होलसेलर को बेसिकली मध्य प्रदेश में सेल करेगा, फिर रिटेलर वहां पे भोपाल या इंदौर में कंज्यूमर को सेल कर देगा, राइट। या तो इनके कोई बाहर होलसेलर या रिटेलर बैठे हैं तो वहां तक उनकी रीच हो सकती है। लेकिन ई बिजनेस का तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंज्यूमर कहीं पे भी जहां पे भी लोकेटेड हो इजीली यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है गुड्स और उसको मिल जाएगी उसके घर पे, राइट। तो ये पॉइंट कहता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस का गोइंग ग्लोबल वाला केस थोड़ा कम है, वो इजीली ग्लोबल नहीं जा सकते। लेकिन वही बात करें हम लोग ई बिजनेस की,
तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि साइबर स्पेस ने अब हम लोगों को अलाउ करके रखा है कि बिना किसी बाउंड्री के हम लोगों को जहां बिजनेस करना है, जहां तक कंज्यूमर को चीजें बेचनी है, हम लोग बेच सकते हैं, राइट। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पैट्रोनेज। गवर्नमेंट पैट्रोनेज कहता है कि गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट कितना बेसिकली एडवांटेज देती है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस को। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस तो वैसे ही बहुत सारे हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए तो गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव नहीं लेती है, थोड़ा लेसर इनिशिएटिव लेती है उनको सपोर्ट करने में। लेकिन वहीं अगर आप ग्लोबल बिजनेस कर रहे हो, मतलब अगर आप ई बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको बहुत एडवांटेज देती है, क्योंकि एक तरीके से आप उनके लिए फॉरेन करेंसी अर्न करके दोगे, आप कहीं पे भी बैठ के फॉरेन में चीजें भेज दे रहे हो और वहां से पैसा आ रहा है आपके पास ऑनलाइन। तो बेसिकली आईटी क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ता चले आ रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती है ई बिजनेस को एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। इससे ट्रेडिशनल बिजनेस में ये श्रिंकिंग है एडवांटेज गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, लेकिन ई बिजनेस की बात करें तो वो मच मोर है, क्योंकि आईटी सेक्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है गवर्नमेंट के, जिसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहता है। तो वी कैन सी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन अगर बात करें ई बिजनेस का तो गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहता है कि ह्यूमन, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फिजिकल कैपिटल। देखिए, फिजिकल कैपिटल होता है फिजिकल एसेट्स और ह्यूमन कैपिटल होता है ह्यूमन की स्किल्स, राइट। तो यहां पे अगर बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक सेमी स्किल्ड और एक अनस्किल्ड पर्सन भी चल जाएगा जो बिजनेस कर रहा है, राइट। लेकिन अगर बात करें हम लोग ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में वही लोग बिजनेस कर सकते हैं जिनके पास थोड़ी नॉलेज हो, और ऑल्सो मेरे को वही इंप्लॉइज लगेंगे जिनके पास नॉलेज है, आईटी की स्किल्स हैं, जो जानते हैं कैसे वेबसाइट को रन करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल की, ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भी, मैन पावर भी चल जाते हैं। लेकिन ई बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सोनल लगते हैं अगर आपको ई बिजनेस चलाना है तो। फर्दर, ट्रांजैक्शन रिस्क की बात करें, ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिस्क होता है बेसिकली कि जब भी कंज्यूमर पे करता है तो उसमें कितनी रिस्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब मैं मॉल में जाता हूं और चीजें बाय करता हूं तो वहां पे ट्रांजैक्शन रिस्क बहुत कम है, मेरे को पता है सेलर कहां से बेच रहा है, कौन है सेलर, और मैं इजीली उससे गुड्स बाय कर सकता हूं। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है ट्रेडिशनल बिजनेस में। वहीं बात करें हम लोग ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में एक एनोनिमस वेबसाइट से अगर मैं कोई चीज मंगवा रहा हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो सेलर कहां से अपनी चीजें बेच रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। माइट भी पॉसिबल कोई वायरस आ गए, कोई हैकिंग हो गई, या तो मेरी पेमेंट डिटेल्स बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियल थी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, अगर वो लीक हो गई तो ट्रांजैक्शन रिस्क थोड़ा ज्यादा है इन केस ऑफ ई बिजनेस, लेकिन वो बहुत कम है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। एकदम ना के बराबर है, क्योंकि आप एकदम सामने उनको पेमेंट दे रहे हो और गुड्स रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क लो है, रिस्क रो है ड्यू टू आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, जब कंज्यूमर डायरेक्टली एक सेलर से चीजें लेता है। वहीं बात करें ई बिजनेस की, हाई है ड्यू टू द डिस्टेंस और एनोनिमिटी ऑफ द पार्टीज। बहुत एनोनिमस पार्टीज होती हैं, सेलर्स जो बेसिकली अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, जिन पे कंज्यूमर ट्रस्ट करके चीजें ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ई बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस दोनों ही अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रीच की बात करें तो जरूर ई बिजनेस अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।